हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ अणुसूत्र का क्वेश्चन कि कैसे अणुसूत्र निकालते हैं। किसी यौगिक का अणुसूत्र यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में वास्तविक अनुपात को प्रकट करता है कि जो परमाणु का वास्तविक अनुपात क्या है। जैसे हम बात करते हैं अणुसूत्र निकालने की कि कैसे अणुसूत्र निकालते हैं, तो अणुसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, कि मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र का मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, आप उसको पहले देख लीजिएगा। वैसे मैं इसमें मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताऊंगा भी। तो अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इनटू ये जो जन होता है ना, यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है। यन कैसे निकालते हैं, यन अणुभार दिया होगा बटे जो मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे उसका भार, मूलानुपाती सूत्र का भार। कहीं कहीं जो अणुभार न देकर कुछ वाष्प घनत्व दिया रहता है। क्या दिया रहता है? वाष्प घनत्व दिया रहता है। वाष्प घनत्व दिया रहता है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं? तब होता है अणुभार बराबर होता क्या है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो ये पॉइंट याद कर लेना, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, ये चीज और ये तो याद ही होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हम इस पे एक रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% तथा शेष ऑक्सीजन है, क्या है? शेष ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व दिया हुआ है, इस यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है। क्या है? 23 है। तो इस यौगिक का अणुसूत्र बताइए। अणुसूत्र बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ही होगा, क्या अणुभार निकाल लेते हैं। वाष्प घनत्व दिया हुआ, अणुभार कितना हो जाएगा? 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, ये चीज तो 2 गुणे क्या 23 बराबर कितना हो गया 46। कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ 52.18, हाइड्रोजन दिया है 13.04 और शेष ऑक्सीजन यानी हम ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 100 इन दोनों को जोड़ देंगे और 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या 52.18 प्लस 13.04, ये चीज तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस ये 2 और 1, 8 4 12 का 2 और 1 1 2 हासिल। ठीक है, ये फिर 3 2 5 और 5 1 6, कितना होगा 65.22। तो 100 में से 65.22 आएगा तो कितना बचेगा? मतलब 0.00 है, तो एक इससे उधार लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, फिर उसके बाद 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा,
फिर 9 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 34.78 आ गया। ऑक्सीजन का परसेंट कितना आ गया, 34.78 आ गया, याद रखना। अड़भार पता चल गया ना, 46 अड़भार 46 पता चल गया ना। ऑक्सीजन का परसेंट कितना निकालने हैं, ऑक्सीजन का परसेंट 34.78%, यही चीज तो हम क्या निकाल देते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल बनाता हूं मैं। एक तरफ तत्व हो गया, फिर क्या हो गया, प्रतिशतता हो गया, क्या हो गया, प्रतिशतता, ठीक है। फिर आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या, फिर हो गया सरल अनुपात, तत्वों का सरल अनुपात। तत्व कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रतिशतता कैसे दी हुई है कार्बन की, कितनी, 52.18, हाइड्रोजन की दिया 13.04, ठीक। ऑक्सीजन की कितनी दी हुई है, 34.78 निकाले है ना अभी, 34.78, ये चीज हो गया। आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, एटॉमिक मास होता है। तो 52.1 बटे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो क्या जाएगा, 12 चौक 48, 4 बच गया, दशमलव लग गया, कितना हो जाएगा 41, तो 12 3 या 36, फिर कितना हो जाएगा 36, ये हो गया, बच्चा कितना 5, 58 हो गया, ठीक है। तो 12 चौक 48, ये चीज हो गया 4.34, फिर 13.04, ये चीज हो गया बटे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही होता तो कितना आ जाएगा, 13.04 आ जाएगा। फिर आता है 34.78 बटे कितना, ऑक्सीजन कितना, तो 16, तो 16 दूना 32, फिर कितना हो गया 32, ये हो गया, 2 बचेगा 27, 16 कम 16 और बच गया 11, 118 हो गया, 16 7 112। अब सर अनुपात कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको यही चीज लिख देंगे, 4.34, 13.04 एंड 2.17। अब देखना ये चीज है कि सबसे छोटी संख्या इसमें से है कौन, सबसे छोटी संख्या जो होगी उसे सबसे भाग कर देंगे। इसमें है क्या, 2.17 है, तो 2.17 से सब जगह कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 2.17 से, 2.17 से। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कम ये 2 जाएगा, एक किससे जाएगा बताइए, 6 चला जाएगा, देखो, हाँ सीधे सीधे 6 से चला जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये तो पूरा कट ही रहा है, तो ये कहोगे, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, निकाल दो। जी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, क्रमानुसार 2:6:1। अतः क्या, अतः मूलानुपाती सूत्र, अतः मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, तो क्या आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र, कार्बन कितने 2, तो C2 H6 वो ये हो गया, समझ में आ गई बात, ये चीज। हाँ, अब मूलानुपाती सूत्र निकल गया, अब इसका भार निकाल लेते हैं। मूलानुपाती सूत्र का भार कितना हो जाएगा, ये कार्बन कितने हैं 2 हैं, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 6 दूनी 12, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, प्लस प्लस है 1 गुणे 6, एक हाइड्रोजन का होता है 6 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो गया 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 36 और 16 46, तो परमाणु भार कितना आ गया, ओ मूलानुपाती सूत्र भार कितना आ गया, मूलानुपाती
सूत्र भाग कितना आ गया, 46 आ गया। ठीक है, तो जब 46 आ गया, ये चीज 46 आ गई, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अड़सूत्र जानते हैं क्या होता है, अड़सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ पे क्या लगा होता है, यन लगा होता है, ये चीज। और यन बराबर क्या होता है, मैंने बताया अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती भार, जो भी लिख देते हैं, मूलानुपाती भार हो गया ये चीज। अच्छा, अभी मैंने अणुभार निकाला था, वाष्प घनत्व 23 था, तो अणुभार क्या था, 2 गुणे वाष्प घनत्व 23 गुना 46 बटे ये कितना है, मूलानुपाती सूत्र भार भी 46 आ गया। ठीक, यानी कितना आ गया, यन 1, इसमें यन कितना आ गया, 1, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया, C2H6O, तो वही हो गया ना अणुसूत्र। तो ये क्या हो गया, अणुसूत्र, ये देखिए अणुसूत्र हो गया C2H6O, तो यहाँ पे 1 लग गया, तो क्या हो गया, C2H6O, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया है। अब किसी कार्बनिक यौगिक में क्या दिया है, भारात्मक भार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, भारात्मक अनुपात दिया हुआ है। क्या, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 9:1:3.5। ठीक, यौगिक का अणुभार दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ अणुभार कितना दिया है, 108 दिया हुआ। तो कह रहा है कि अणुसूत्र बताइए, तो क्या कर लेंगे, सीधे सीधे कुछ निकालना ही नहीं, डायरेक्ट टेबल बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये तत्व हो गया, एलिमेंट, ये क्या हो गया, भारात्मक अनुपात हो गया, भारात्मक अनुपात हो गया, ये क्या हो गया, आपेक्षिक संख्या हो गई, क्या हो गई, आपेक्षिक संख्या। फिर हो गया सरल अनुपात, क्या हो गया, सरल अनुपात, ये हो गया सरल अनुपात। ठीक, कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कितना दिया है भारात्मक अनुपात, 9:1:3.5। अपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं, वहां पे प्रतिशतता था, यहाँ पे अनुपात दिया तो 2 बटे, यानी भारात्मक अनुपात बटे क्या, परमाणु द्रव्यमान कितना, 12, 1/1, हाइड्रोजन का 1, इसका 3.5 बटे कितना, नाइट्रोजन का होता 14। ये चीज हो गया, तो काट देते हैं कैसे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, कितना आ गया, 3/4 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, इसका तो एक ही आएगा, इसका कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 35 हो जाएगा, 14 दूना 28, 7 हो जाएगा, 14 5 70, तो कितना आ गया, 0.75, 1 आ गया, और यहाँ पे 0.25। ऐसे जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी से सबसे भाग करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है, 0.25 दिख रही है, तो इसी सबसे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, 0.25, ये 0.25, ये दशमलव हट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से 75, तो कितना आ गया, 3, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, तो 4 हो गया, 25 25 कट जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 1। तो अतः क्या हो गया, निकाल लेते हैं, देखो कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, ये 3:4:1, ये हो गया सरल अनुपात आया है इसका, किसका, इस कार्बनिक यौगिक का, इसी से कंपाउंड बनाते हैं। ये हो गया ना, सही है जी, बिल्कुल सही है। तो अणुसूत्र निकालना है, तो हमको जानते हो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए, मूलानुपाती सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा, C3H4n, क्या हो गया, क्या मूलानुपाती सूत्र हो गया, क्या हो गया, मूलानुपाती
सूत्र। इसका भार निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 12 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 14, तो 12 3 या 36 प्लस कितना 4 प्लस 14, तो 36 4 40 10 50 4 54, तो कितना आ गया ये 54 आ गया क्या भार, मूलानुपाती सूत्र भार। तो क्या निकाल लेते हैं, स्मॉलन निकाल लेते हैं, तो क्या होता है स्मॉलन और भार बटे मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार कितना है 108 बटे कितना 54 आया। हम जानते हैं 54 एकदम 54 54 तुमने 108, तो 2 आ गया। ठीक, इस मालन कितना आ गया 2 आ गया। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र ये। तो कितना होगा मूलानुपाती सूत्र C3H4n आया, C3H4n आया। यहाँ पे क्या लगा देंगे ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा टोटल C3, ये यहाँ चीज है उल्टा, C3 है तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा C6H8n2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये। तो क्या आ गया अणुसूत्र आ गया, अणुसूत्र आ गया C3 नहीं C6H8n2। समझ में आ गई बात आप सभी को, ये हो गया आंसर। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।